राजस्व विभाग के तरफ से आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है और राजस्व विभाग के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि जो भी रैयत अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कर रहे हैं, अगर आपका आवेदन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारा जानकारी देंगे। आखिर बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, कौन सा दस्तावेज आपको लगने वाला है, सारा जानकारी आज का एक ही वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है, लेकिन ये जो अपडेट है बहुत तगड़ा वाला अपडेट है। अगर आप जमीन खरीद लिए, रजिस्ट्री करा लिए और आप सोच रहे हैं कि इस जमीन का मालिक हम हो गए, इस जमीन का मालिकाना हक हमारे पास है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं जब तक आप उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करा लेते हैं। तो देखिए, बड़ा अपडेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जमीन के दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट नहीं हो तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। तो आइए हम बात करते हैं, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ नया अपडेट आया है। पहले हम आपको नोटिस लगाते हैं, इसके बाद हम पूरा प्रक्रिया पूरे बारीकी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि आखिर आवेदन से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। पहले इस नोटिस को ही दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बिहार भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से है। ये लिखा है, दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृति होने से कैसे बचें, यानी कि आवेदन जो बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है उससे आप कैसे बचेंगे। लिखा है देखिए कि शांतिपूर्ण दखल कब्जा का नहीं होना, यानी कि जो जमीन आप खरीदे हैं उस जमीन पे आपका कब्जा दखल कब्जा नहीं है, यानी कि जिससे आप जमीन खरीदे उस जमीन में कुछ न कुछ गलती था, या जमीन उसके नाम से नहीं था, कोई तीसरा आदमी बेच दिया, या जो भी जमीन बेचा वो सही तरीके से आपको नहीं बताया, नहीं समझाया, सिर्फ आपसे पैसा ले लिया और आपको जमीन दे दिया, लेकिन आप बाद में उस जमीन का मोटेशन नहीं हो रहा, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। हो सकता है आप जो है सो मस्जिद का, या हो सकता है कब्रिस्तान का, या हो सकता है आप मंदिर का, मठ का, या किसी सरकारी जमीन को आप खरीद लेते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन अब आप आवेदन कर रहे हैं दाखिल खारिज के लिए, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले आपको चेक करना जरूरी है। जो भी रैयत जमीन बिक रहा है, जो भी रैयत जमीन बेच रहा है, तो विक्रेता, जो भी विक्रेता रैयत है उसका जमाबंदी को आपको क्या करना है, बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर चेक करना है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से देख रहे हैं तो आपको अपने राज्य के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक करना है। वहां से जाकर के ये पता चलेगा आपको कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं सच में उसके नाम से है या नहीं, या उसके बाप दादा के नाम से है या नहीं, जितना जमीन बेच रहा है उतना है भी या नहीं है। तो ये सब सारा आपको आंकड़ा मिल जाएगा। और जमाबंदी सबसे पहले आपको अभी 2026 में अगर आप जमीन खरीदते हैं तो ये चेक करना अनिवार्य है कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका लगान रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये सब बहुत मैंडेटरी हो गया। अगर आप ये सब चीज नहीं चेक करते हैं, हड़बड़ा करके जमीन आप खरीद लेंगे, फिर आप वर्षों तक इंतजार करेंगे, आपके दाखिल खारिज मोटेशन में बहुत सारा अड़चने आएगी, बहुत सारा समस्या होगा और बहुत सारा आपको पैसा भी खर्च करना होगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराने के लिए लोगों का चप्पल घिस जाता है। अंचल कार्यालय और सीओ कर्मचारी का चक्कर लगाते लगाते पैसा तो देना ही पड़ता है, कम से कम 10 से 15-20 हजार रुपया हर एक कर्मचारी क्या करता है, ऐंठ लेता है पैसा। जब तक आप चढ़ावा नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होता है। अभी का मैं बता रहा हूँ बात, किसी भी अंचल में आप चले जाइए, आप अपने अंचल का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा जो आपके अंचल में एक भी रुपया लिए सारा काम सही तरीके से हो रहा है। सरकार यहाँ एक तरफ चैलेंज करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है सो हम अंचल कार्यालय को बना दिए हैं, अंचल कार्यालय में हम सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बात करती है, लेकिन धरातल पर सच में काम उस तरीके से नहीं हो पाता है और लोग परेशान हैं। देखे होंगे कुछ दिन पहले बताया गया कि जमाबंदी रैयत, अगर कोई ऐसा रैयत है जिसका मृत्यु हो गया है तो मृत जमाबंदी रैयत का जमाबंदी अब स्वतः उसके परिवार के नाम से बन जाएगा, यानी कि जो भी उसका वंशज होगा, जो भी उसका वारिस होगा उसके नाम पर चला जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट ही नहीं आया, कहीं पे ऐसा काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार तो घोषणा कर दिया, लेकिन काम धरातल पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये बात करते हैं, देखिए हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, मुख्य हमारा बिंदु है इस वीडियो में कि आखिर दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट होने से हम कैसे बचेंगे, क्या है उसका समस्या मेन, उसको समझिए। देखिए लिखा है यहाँ पे, आवेदन करते समय भूमि पर आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना एक आवश्यक शर्त है। जो भी जमीन का आप दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहते हैं उस जमीन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और जमीन आप रजिस्ट्री करा लिए तो उस पर कब्जा आपका है, इस पे कोई किसी का आरोप नहीं है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन।
समझ गए? तो कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, विक्रेता से भूमि खरीदने से पहले भूमि विवाद का पता लगा लें। हम आपको पहले भी बताए, जो भी ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले इस चीज़ का पता लगाना ज़रूरी है। नेट पर चेक करना ज़रूरी है कि नेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब आप चेक नहीं करते हैं, अगर जमाबंदी अभी भी ऑफलाइन में है, तो आप ज़मीन खरीद के फँस जाएँगे। मान लीजिए किसी जमाबंदी रैयत का जो जमाबंदी है वो ऑफलाइन में था, आपने ज़मीन खरीद लिया, आज खरीदे या 2 साल 4 साल पहले खरीद लिए हैं, अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो एक कंडीशन है, इसको आप म्यूटेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आप जिससे खरीदे हैं, जिस विक्रेता ने बेचा ज़मीन, उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि परिमार्जन करके वो अपने जमाबंदी को पहले ऑनलाइन करा ले। जब वो ऑनलाइन करा लेगा, इसके बाद आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन करा सकते हैं। अन्यथा आप कितना भी छटपटा कर रह जाएँगे, कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, आपका ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होने वाला है। होगा जब कर्मचारी आपका उसी का ज़मीन, उसका दूसरे का ज़मीन जब कर्मचारी खुद से ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर देगा, इसके बाद ही आप उस ज़मीन को दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि नियम में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। आगे देखिए लिखा है, आवेदन में दर्शाई गई भूमि का न्यायालय में विचारधाराहीन होना आवेदन आवेदन की अस्वीकृति का कारण बन सकता है। अपनी भूमि की सीमाएं का यथासंभव निर्धारण चौहदीवार स्तंभों या अन्य माध्यमों से करें। यानी कि जो भी आप जमीन खरीद रहे हैं, उस खरीदने के बाद जो जमीन है, जब आप किसी को पैसा देते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो उसको आप अपने गांव के एक अमीन को बुला करके या सरकारी अमीन को बुला करके वो मेड़ अच्छा से बनवा लीजिए। कितना जमीन खरीद रहे हैं, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो सब सारा आपको ड्राफ्ट करवा लेना है एक पेपर पे रजिस्ट्री से पहले। इसके बाद आपको रजिस्ट्री कराना है। ये सब डिटेल होना चाहिए, खाता खेसरा रकबा कितना है, ये सब कुछ होना चाहिए। जो जमाबंदी विक्रेता जमीन बेच रहा है, उसका जो है, अगर मान लीजिए 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, सजिया जमीन है, तो उससे आपको सहमति पत्र लेना जरूरी है, उसका वंशावली भी जरूरी है। और मान लीजिए जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाप दादा के नाम से जरूर जमीन था, तो उसका वंशावली भी लेना अनिवार्य है, तब जाकर के आपके जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन होगा। ये सब बड़ा समस्या हो रहा है। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि दाखिल खारिज म्यूटेशन का आवेदन क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो सही तरीका मालूम नहीं है और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, अगर वो मालूम नहीं है, तो आपका आवेदन हमेशा रिजेक्ट होगा। तो हम आपको बता दिए, आवेदन करने से पहले चेक करना है कि वो जमाबंदी ऑनलाइन पे है या नहीं है, जितना जमीन आप खरीदे हैं, जो म्यूटेशन कराने जा रहे हैं, उतना जमीन उसमें है या नहीं है। उसके साथ साथ उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो जमीन पर स्वामित्व, आपका दखल होना चाहिए, दूसरे का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद रहेगा तो नहीं होगा। दूसरी चीज, जब भी आप जमीन खरीदते हैं, तो अगर सजिया जमीन है, उसके बाप दादा की जमीन है या किसी का जमीन है, तो ये चीज, 2 चीज आपको लेना जरूरी है, मैंडेटरी आप लीजिए उससे। भले आपको काम तभी हो या नहीं हो, लेकिन भविष्य में आपको जरूर काम पड़ेगा। उसका वंशावली, और अगर सजिया जमीन है तो सहमति पत्र लेना बहुत अनिवार्य है। ये चीज आप नहीं लेते हैं तो म्यूटेशन में बहुत ज्यादा अड़चन आता है, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कर रहे हैं, अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। ये सारा चीज आपके पास रहेगा, सही रहेगा, सारा दस्तावेज सही रहेगा, तो आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया होगा। और आपको जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।